तो यार देखो, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉर्क टाइटनिंग के बारे में। आप में से कई लोगों ने काफी बार कमेंट भी किया था, तो चलिए आज देखते हैं। तो देखो, आप सबसे पहले इसके इम्पोर्टेंस को समझो। अगर आप प्लांट में काम करते हो तो देखा होगा कि लगभग 70% काम जो होता है वो केवल और केवल नट बोल्ट खोलने और टाइट करने का ही होता है। और अगर आपका नट बोल्ट सही से टाइट ना हुआ तो भाई कहीं गैस्केट डैमेज हो सकता है, तो कहीं फ्लैंज लीक हो सकता है। तो इसी कारण आपको टॉर्क टाइटनिंग को अच्छे से समझना होगा कि टॉर्क टाइटनिंग क्या है। तो देखिए, जब भी बोल्ट टाइट करने की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा टाइट कर दिया या लूज कर दिया तो आपका काम हो गया, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ आपको बोल्ट टाइटनिंग के फिजिक्स को समझना होगा, यानी हम जो भी बोल्टिंग करते हैं वो सही तरीके से वेट लोड्स को स्टैंड कर पाए, बियर कर पाए। और इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले टॉर्क को समझना होगा कि व्हाट इज टॉर्क। सो टॉर्क इज द मेजरमेंट ऑफ रोटेटिंग फोर्स अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट। यानी जब हम किसी भी वस्तु पर कोई रोटेशनल फोर्स लगाते हैं, यानी जिसे हम घूर्णी बल भी कहते हैं हिंदी में, तो उसे हम टॉर्क कहते हैं। और अच्छे से समझिए कि टॉर्क एक फोर्स की ऐसी टेंडेंसी है जिससे किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके एक्सिस पर ट्विस्ट किया जा सके या घुमाया जा सके। और टॉर्क का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है कि किसी भी नट को टाइट करना या लूज करना। दिस इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर टॉर्क। जब हम बोल्ट टाइट करते हैं तो वहां टॉर्क किस प्रकार अप्लाई होता है, अगर सिंपल भाषा में समझे तो किसी भी बोल्ट में टेंशन क्रिएट करने के लिए हमें टॉर्क की जरूरत पड़ती है। और इसी टॉर्क को यूज करके हम नट को घुमाते हैं, जिससे बोल्ट टाइट होकर स्ट्रेच होता है और वो एक सॉलिड स्प्रिंग की तरह काम करता है, जिसके द्वारा हम किसी भी दो मटेरियल को आपस में क्लैंप करके रख पाते हैं। और ये बोल्टेड मटेरियल तब तक एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते जब तक क्लैंप लोड टेंजाइल लोड से ज्यादा हो। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ होगा कि टॉर्क टाइटनिंग क्या है। चलो तो एक बार फिर से रिकॉल कर देते हैं कि टॉर्क टाइटनिंग नट के ऊपर टॉर्क का एक्यूरेट एप्लीकेशन है। बड़े ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूं। टॉर्क टाइटनिंग नट के ऊपर टॉर्क का एक्यूरेट एप्लीकेशन है, जिससे बोल्ट बिना ब्रेक किए लोड को होल्ड किए रहता है। अब यह ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर हम जरूरत से कम टॉर्क का इस्तेमाल करेंगे तो हमारा जो भी फ्लैंज है या कोई भी मटेरियल है वो प्रॉपर टाइट नहीं होगा और उसे स्ट्रक्चरली अनसेफ बना देगा। और अगर हम जरूरत से ज्यादा टॉर्क इस्तेमाल करते हैं तो इस कंडीशन में हमारा बोल्ट ब्रेक हो सकता है। इसलिए जब भी आप टॉर्किंग करें तो बोल्ट के साइज के आधार पर आपको टॉर्क वैल्यू पता होना चाहिए। इसके लिए आप टॉर्क चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक खास बात और, जब भी हम टॉर्किंग करते हैं तो एक यूनिफॉर्म जॉइंट अचीव करने के लिए लोड का डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करते हैं। और इसके लिए हम बोल्ट को 3 स्टेज में टाइट करते हैं। यानी जो भी टॉर्क वैल्यू होता है उसका 30% पहले स्टेज में, देन 60% और फाइनली 100% टॉर्क वैल्यू यूज करते हैं। और प्रत्येक स्टेज में बोल्ट को कंट्रोल सीक्वेंस में टाइट किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, कंट्रोल सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। तो कंट्रोल सीक्वेंस का मतलब ये हुआ, सपोज आपके फ्लैंज में 4 बोल्ट है तो सबसे पहले हमें चारों बोल्ट पर नंबरिंग करना होगा, जैसे 1, 2, 3 और 4। और ये 4 नंबरिंग कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहाँ जो बोल्ट टाइटनिंग का कंट्रोल सीक्वेंस होगा वो सबसे पहले हम 1 नंबर बोल्ट को टाइट करेंगे, देन उसके बाद 3 नंबर बोल्ट को टाइट करेंगे, देन 2 नंबर बोल्ट को टाइट करेंगे और फाइनली 4 नंबर बोल्ट को टाइट करेंगे। इसी प्रकार अगर हमारे पास फ्लैंज में 8 बोल्ट हो तो सबसे पहले हम नंबरिंग कर लेंगे, जैसा कि हमने पिछले फ्लैंज में किया था। यहाँ पे 8 बोल्ट है तो 8 नंबरिंग करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। और जो बोल्ट टाइटिंग का सीक्वेंस होगा वो सबसे पहले हम 1 नंबर बोल्ट को टाइट करेंगे, उसके बाद हम 5 नंबर बोल्ट को टाइट करेंगे, देन 3 नंबर बोल्ट को टाइट करेंगे, उसके बाद 7 नंबर बोल्ट को, उसके बाद 2 नंबर बोल्ट को, उसके बाद 6 नंबर बोल्ट को,
देन 4 नंबर बोल्ट को और फाइनली 8 नंबर बोल्ट को हम टाइट करेंगे। इसी प्रकार मैं पूरा सीक्वेंस लिख दे रहा हूं यहां पर, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यानी जब फ्लैंज में 12 बोल्ट हो तब हम इस सीक्वेंस में बोल्ट को टाइट करेंगे। इसके बाद जब 16 बोल्ट हो फ्लैंज में तब हम इस सीक्वेंस में फ्लैंज को टाइट करेंगे। उसके बाद जब हमारे पास 20 बोल्ट हो फ्लैंज में तब हम इस सीक्वेंस में टाइट करेंगे। जब 24 बोल्ट हो तब इस सीक्वेंस में हम टाइट करेंगे। उसके बाद जब 28 बोल्ट हो तब इस सीक्वेंस में हम टाइट करेंगे। जब 32 बोल्ट हो तब हम इस सीक्वेंस में टाइट करेंगे। देखिए, एक मोटा मोटी आइडिया बताता हूं। जब भी आपको बोल्ट टाइट करना हो तो सबसे पहले कोई भी एक बोल्ट पकड़िए और उसको टाइट कीजिए। देन उसके बाद दूसरा बोल्ट जो होगा उसका ठीक अपोजिट वाला बोल्ट होगा डायगोनली, उस बोल्ट को चूज करना है और उसे टाइट करना है। उसके बाद ये जो पहला डायगोनल था इसके ठीक क्रॉस में यानी इसके अपोजिट डायगोनल में किसी एक बोल्ट को चूज कीजिए, उसको टाइट कीजिए, फिर उसका अपोजिट बोल्ट टाइट कीजिए और ये सीक्वेंस आपका कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरीके से हम कंट्रोल्ड सीक्वेंस के अंदर किसी भी फ्लैंज को जब टाइट करते हैं तो हमारा एक सेफ और इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड के हिसाब से हम फ्लैंज को टाइट कर पाते हैं और लीक के चांसेस बिल्कुल 0.001% रहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कुछ डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो आपको बता दूं कि हम ऑयल एंड गैस से रिलेटेड टॉपिक्स पर वीडियोस बनाते हैं। एक बार चैनल को अच्छे से देख लें और अगर आपके लायक वीडियोस हो तभी चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो जल्द ही मिलेंगे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।